अगर कांग्रेस की है, वाकई कांग्रेस हमको फंसाने के चक्कर में अपने सेक्युलरिज्म को खत्म करती है तो प्रूव कर दे, बना देंगे हम बीजेपी के साथ ही, और क्या होगा? कुछ फर्क नहीं पड़ता है सर, कुछ फर्क नहीं पड़ता एक छोटी म्यूनिसिपैलिटी से या एक कारपोरेशन से। इसमें कांग्रेस की नीयत खुल के आएगी। अगर कांग्रेस प्रूव करना चाहती है कि वो लोग सेक्युलर है तो लेट देम कम और ऑफर मान लो हमको। भाई मुझे माना कि तराजू के दोनों फल्डे भारी है, लेकिन इसका फैसला करने वाला जो बीच का कांटा होता ना, वो कांटा हम है। हमारे बगैर तो तुम्हारा फैसला नहीं है, तो दो हमको, हमारी अहमियत क्या है, हमारा वजन क्या है, बताओ, उसकी कीमत दो हमको मेयर, हमको मेयर दो, बाकी के सब तुम लोग बांटो आपस में बैठ के। कि क्यों उतारा, ये हमारी पार्टी की पॉलिसी है। तुम वाकई में मुसलमान के दोस्त हो तो तुम मत डालो तुम्हारे कैंडिडेट, जिता दो ये हमारे दो मुसलमानों को, अगर तुम मुसलमानों के दोस्त हो तो। नहीं है, उतार के मैदान में तुम भी फाइट करो, देखते अगर हार गए तो हमारी हार की जिम्मेदारी कांग्रेस होगी, ये मैं कहता हूं। तो फिर वो सेक्युलर नहीं रहे। क्या बात कर रहे हैं आप, कुछ भी बोल देंगे। ना 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 ना, मैंने कहा है कि हमारे मुंह में भी जबान बाकी है, खामोश तो हम भी नहीं रहेंगे। अगर हमको सही से बात करो तो सही जवाब ले लो, छेड़ेंगे तो फिर तो जवाब भी तो ऐसे ही मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। रहने दो, उम्र दराज बुजुर्ग लीडर हैं, उनको थोड़ा आराम करने दो, सुकून से रहने दो। हर टीवी में जो भी एंकर आता है तो सीएम इब्राहिम साहब की बात करता है। देखिए, आज की तारीख में जो एक फिरका परस्त पार्टी जो इख्तिदार में है, चाहे रियासत में हो चाहे केंद्र में हो, तो वो बड़ी ताकत से लड़ने के लिए आज की तारीख में कांग्रेस भी तो एक छोटी ताकत बन गई है। तो जाहिर है हम अपनी ताकत उसकी ताकत के साथ मिला के, हम तो लोग मिल के ही एक बड़ी फिरका परस्त ताकत को ख़त्म कर सकते हैं। तो ये फैसला गलत भी तो नहीं हो सकता। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने आइडियोलॉजी, अपने उसूल सबको बदल देंगे। अभी मैं एक मुसलमान खान कोई गौड़ा से दोस्ती कर ले रहा हूँ या कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपना मज़हब ही बदल दे रहा हूँ। नहीं, मेरा मज़हब मेरे साथ, उसका मज़हब उसके साथ। उसी तरीके से वक्ती तौर पे हम तीसरे दुश्मन का मुकाबले के लिए अगर हम हाथ मिला भी रहे, गलती क्या है इसमें? सर, इस बारे में मेरा ये कहना है कि ये आपका जो सवाल है एक अजीबी किस्म से तोड़ मरोड़ कर कन्फ्यूजन वाला सवाल करोगे तो मैं आपको इत्मीनान बख्श जवाब कैसे दे सकता हूँ? मुझे एक बात बताओ, सामने से जब गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 होता है। अगर आप उल्टा गिनो 0 की तरफ से तो ये नंबर 1 पे कौन आ जाता है? 0 नंबर 1 हो गया ना, अगर वो तख्ती को पलटा दे तो मैं आप किस तरीके से जवाब दूँ? उस 0 से जुड़ूँ या कांग्रेस? लेट मी कंप्लीट प्लीज। 123 मिशन 123 का मतलब क्या निकल रहा है? हम लोग पूरी ताकत से हम लोग अपनी कामयाबी पे आएंगे। अगर उस प्लानिंग के दरमियान, जैसे कि श्रीमान कुमार स्वामी जी ने कुछ कहा है, तो वो भी एक पार्ट होएगा सियासत का, लेकिन मकसद हमारा 123 का ही रहेगा। हम लोग कल तक जो किंग मेकर बनते आ रहे थे, कभी बीजेपी के किंग मेकर बने तो कभी कांग्रेस के किंग मेकर बने। अभी हम दोनों को नहीं बनना चाहते किंग मेकर, हम खुद किंग का रोल अदा करना चाहते हैं। इसलिए इस बार फुल मेजॉरिटी से जनता दल को लाने के लिए जो कोई भी हथकंडा इस्तेमाल करना पड़ेगा हम लोग करेंगे इंशाल्लाह। क्या आपको मेयर मिलेगा या चेयरमैनशिप मिलेगी? देखिए, वो जब टेबल्स पे लीडर्स बैठ के नेगोशिएट करेंगे तो इस सेक्युलरिज्म को बाकी रखने के लिए हमारी पार्टी की पहली पहल यही होगी कि सेक्युलर पार्टी जो कहलाती है नाम के लिए, भले उसको ही सही, उसको एक ऑप्शन देना चाहिए ताकि बदनाम नहीं होने के लिए। समझ रहे ना आप? इख्तिदार में आना ज़रूरी भी है
कई उम्मीदवार हमको भी कई नंबर सा वोट दिए हैं, जिसमें हमारे कम से कम 12-13 कैंडिडेट जो 2-5-10-100-200 वोटों में जो हारे हैं, उन लोग भी हमको वोट दिए हैं। उन लोग को भी हम नाउम्मीद नहीं कर सकते। इसके लिए पावर में आना हम लोगों को ज़रूरी है। पावर में आने के लिए पहला ऑप्शन हम लोग जब कांग्रेस को देते हैं, आज तक कांग्रेस का एक लीडर आके नेगोशिएट करने को राज़ी नहीं है। मतलब उनकी पार्टी में एकता नहीं है, मुझे नहीं पता है क्या है या उनकी क्या मजबूरी है जो हमसे नेगोशिएट नहीं कर रहे। बीजेपी वाले 25 चक्कर लगा रहे, कुमार स्वामी मान नहीं रहे अभी तक। अभी अल्लाह बेहतर जानता है कि इसका हाल क्या होएगा। हमारे बगैर तो कोई सरकार नहीं बनाएगा, इतना तो मुझे भी पता है, इतना तो उनको भी पता है। अगर अभी अक्लमंदी अगर कांग्रेस की है, वाकई कांग्रेस हमको फंसाने के चक्कर में अपने सेक्युलरिज्म को ख़त्म करती है तो प्रूव कर दे, बना देंगे हम बीजेपी के साथ ही, और क्या होएगा। कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है सर, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता एक छोटी म्यूनसिपाल्टी से या एक कॉरपोरेशन से। इसमें कांग्रेस की नीयत खुल के आएगी। अगर कांग्रेस प्रूव करना चाहती है कि वो लोग सेक्युलर हैं तो लेट देम कम और ऑफर मान लो हमको। भाई जित मुझे माना कि तराजू के दोनों फलडे भारी है, लेकिन इसका फैसला करने वाला जो बीच का कांटा होता ना, वो कांटा हम है। हमारे बगैर तो तुम्हारा फैसला नहीं है। तो दो हमको, हमारी अहमियत क्या है, हमारा वज़न क्या है, बताओ, उसकी कीमत दो हमको मेयर, हमको मेयर दो, बाकी के सब तुम लोग बांटो आपस में बैठ के। तो हम तो राज़ी हैं, उसके लिए आते हैं तो आने दो, श्रीमान देवेगौड़ा के पास जाने दो, कांग्रेस के लीडरों को बात करने दो। कौन मना कर रहा है? ये लोग करेंगे नहीं, ये लोग जाएंगे नहीं। वो लोग बोलते नहीं जनता दल वाले को बीजेपी के पास जाने दे ताकि हम लोग उसको बदनाम करें कि बीजेपी से हाथ मिला लिया। अरे क्या मुर्दार शिकार में मुंह डाल के लोमड़ी की तरह मूछ लाल करके बताते हो तुम लोग। लोगों को शर्म आना चाहिए इन लोग की पॉलिसियों की। सवाल पूछो 1 2 3, हर सवाल का जवाब दूंगा। जो 123 है, क्या ये मुसलमान की वोट से हो सकता है? आपने कहा भाई मेरे, हो सकता है। व्हाट यू मीन हो सकता है? करने के लिए तो मैदान में उतरे हम लोग और करेंगे इंशाल्लाह, आखिरी दम तक, आखिरी वोट तक कोशिश करेंगे। फल देने वाला अल्लाह है, यानी तो वो अवाम में जो वोट देने वाली है। करेंगे का क्या मतलब? करने के लिए तो निकले हम लोग, इंशाअल्लाह ताला करेंगे। इमोशनली जो है जेडीएस मुसलमान को भड़का रही। हो गई बात। एक सवाल लो, एक जवाब लो मेरे से। कोई मुसलमान को इमोशनली भड़का के उसके रास्ते से हटा सकता है? आज तक की तारीख में कोई मुसलमान अपना मजहब बदला ये हुआ है? ये हो सकता है? ये पॉसिबल है? ये इम्पॉसिबल है। अगर कोई ये बोल रहा है तो नॉन मुस्लिम होएगा, क्योंकि उसको इस्लाम और मुसलमान के बारे में जानकारी नहीं है। किसी को भी मुसलमान को ज़बरदस्ती बहका के फुसला के नहीं इस्तेमाल किया जा सकता। पहले सवाल का जवाब। आपके दूसरे सवाल का जवाब, कैंडिडेट को क्यों उतारे? किसी के बाप का माल है, हमारी पार्टी है, हमारे डिसीजन से हमने फैसला लिया कि मुसलमानों को तजुर्बेकार बनाना चाहिए, उनको उतारना चाहिए अखाड़े में। अखाड़े में उतरे जीतने के लिए, हारने के लिए नहीं है। आपकी जानकारी के लिए, अगर ये आपकी कांग्रेस मुसलमानों से हमदर्दी कर रही है और हम पे अगर सवाल दाग रही है कि मुसलमान को क्यों टिकट दिए, तो बेखौफो तुम दे देते। तुम्हारे में तो दम नहीं है, हमने दम दिखाया, हमने मुसलमान को उतारा। तो अभी क्या बोल रहे हो कि क्यों उतारा? यह हमारी पार्टी की पॉलिसी है। तुम वाकई में मुसलमान के दोस्त हो तो तुम मत डालो, तुम्हारे कैंडिडेट जिता दो ये हमारे दो मुसलमानों को, अगर तुम मुसलमानों के दोस्त हो तो। नहीं है, उतार के मैदान में तुम भी फाइट करो। देखते अगर हार गए तो हमारी हार की जिम्मेदारी कांग्रेस होगी, ये मैं कहता हूँ। तो फिर वो सेक्युलर नहीं रहे। क्या बात कर रहे हैं आप? कुछ भी बोल देंगे? ना 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 ना, मैंने कहा है कि हमारे मुंह में भी ज़बान बाकी है, खामोश तो हम भी नहीं रहेंगे। अगर हमको सही से बात करो तो सही जवाब ले लो, छेड़ेंगे तो फिर तो जवाब भी तो ऐसे ही मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। रहने दो, उम्र दराज बुजुर्ग लीडर हैं, उनको थोड़ा आराम करने दो, सुकून से रहने दो। हर टीवी में जो भी एंकर आता है पता सीएम इब्राहिम साहब की बात करता है। भाई उनके मुकद्दर में जो रब ने लिखा है वो उनको मिलेगा, जिसको जो मिलना है वो मिलेगा। आप लोग क्यों टेंशन लेके आधे पागल पागल बने घूम रहे? मेरी समझ में नहीं आ रहा भाई। सर जेडीएस रैतरू पक्षा गौडरू पक्षा करके जब आवाज़ लगाते हो, चिल्लाते रहते हो, यही जेडीएस उस वक्त कहाँ थी जब आसाम में
किसानों को मारा गया और एक किसान को मारकर जो है एक जर्नलिस्ट ने उसके ऊपर कूदता रहा। लोग चिल्लाते रहे लेकिन जेडीएस का एक भी कार्यकर्ता वहां पर नहीं था, ना प्रोटेस्ट में शामिल था। यहाँ मुद्दे दो अलग हैं। पहला मुद्दा जो आसाम की लाश पे जो जंप लगाया पेपर वाला, वो मुद्दा जो है हिंदू और मुसलमान का था। एक मुसलमान की लाश पे मुसलमान को और मुसलमान की लाश को जलील करने के लिए वो पुलिस प्रोटेक्शन में जो कम्युनल मेंटालिटी रखते हैं, ऐसा फोटोग्राफर ने वो नीच हरकत करके दिखाया। ये दिखाने के बाद में पूरी दुनिया में हिंदुस्तान टके टके में बिक गया, टके टके में बिक गया। पूरी अपनी इज्जत, अपने वक़ार को खो बैठा। एक फोटोग्राफर की हरकत हिंदुस्तान को टकों में बेच दिया। इस बात का दुख है मुझे। पहला सवाल। दूसरा, आपने कहा किसानों के ताल्लुक से, ये है अभी अभी की कहानी जो गाड़ी से उड़ा दिया गया। ये एक्चुअली चली थी कहानी, जैसे कि राकेश टिकैत ने कहा था कि भाई ये ब्राह्मण वर्सेस सिख का युद्ध करवाया जा रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह किसान समझदार होने की वजह से भड़के नहीं भड़कने की वजह से सारा मामला किसान यूनियन संघ के जो अध्यक्ष हैं टिकैत साहब, उन्होंने इसको सबको बड़े प्यार से सुलझा दिया है।